हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पे स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम सेट 1 का प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज है उसका डिस्कस करेंगे। इसमें विगत वर्षों के क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो कि आगामी जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, बिहार एसआई, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए आज का सेट का जो है डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 और 2008। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन से होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप इसमें से टिक लगाइए, इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर घूमती है? आपका ऑप्शन है 20 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री और 12 डिग्री। चलिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 जुलाई, 29 अगस्त, 28 मार्च और 30 अप्रैल। तो इसमें से टिक लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? चलिए, इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड। तो बताइए इसका सही आंसर कौन से होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। चलिए आगे और बढ़ते हैं। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, लोकसभा। ये इसका जो ऑप्शन सही होगा लोकसभा होगा। ये संसद का निम्न सदन कहा जाता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला आपका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यक्षगान है कर्नाटक का। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के विधानसभा। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर प्रति जो है उत्तरदायी होता है राज्यों का राज्यपाल। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है यूएसए, चीन, भारत, रूस। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये होगा चाइना। ये विश्व में सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन करता है। आगे और बढ़ते हैं। निम्न में भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? निम्न में भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन है? पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा है ताजमहल और चौथा है खजुराहो। ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अजंता। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया जो भारत है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें ज़रूर शेयर करें आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया जो भारत है, ये बी नंबर। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है कपिल, बी पतंजलि, सी जैमिनी और डी उलुकनाथ। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। योग दर्शन का जो है ये पतंजलि था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज थे, उसका संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे और बढ़ते हैं। विश्व का
सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन प्रशांत महासागर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? पहला ऑप्शन होगा बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा झारखंड। बताइए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। बताइए इन चारों राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो इसका जो सही हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा सिक्किम का। सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको पराजित किया था? आपका ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद लोदी, हुमायूं। तो बताइए चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसको पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं को। कोंकण रेल का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? आपका ऑप्शन है रोहा से मंगलुरु तक, मुंबई से गोवा तक, रत्नागिरी से गोवा तक, सूरत से मंगलुरु तक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहा से मंगलुरु तक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में है? आपका ऑप्शन है पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। बताइए थाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो होगा पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में जो लड़ी गई थी वह कितने दिन तक लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 21 दिन। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो है 18 दिन। 18 दिन तक महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई थी। चलिए मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग है? तो आपका ऑप्शन है इजराइल, रूस, ईरान और मिस्र। बताइए मोसाद कहाँ का गुप्तचर विभाग है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचर विभाग है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजी गई? तो भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था वह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजी गई थी? आपका ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, 1978। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 1975 में भेजी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन को बताते हैं। पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कालिदास, कल्हन, चरवाक, ननोबदिज। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा राजतरंगिणी के लेखक? तो राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों ये है कल्हन। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत को अलग करती है चीन से, नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा पाकिस्तान से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज सेट का। समुराई योद्धा वर्ग किस देश में निवास करता है? आपका ऑप्शन है चीन, मलेशिया, जापान और कोरिया। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही जो आंसर होगा समुराई योद्धा जो है जापान से संबंधित है। समुराई योद्धा कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है। चलिए आज का सेट फर्स्ट का 25 क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग कर लिए दोस्तों। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।